जरा सोचिए, क्या सिर्फ दो वाक्य किसी की रातों की नींद उड़ा सकते हैं? आज हम एक ऐसी कहानी को समझने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट पर सचमुच तहलका मचा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा डर पैदा किया जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है रात के 11:59 से। एक बहुत ही आम सा पल, जब चारों तरफ शांति होती है, दुनिया लगभग सो चुकी होती है। लेकिन क्या हो अगर यही आम सा पल किसी की जिंदगी का सबसे खौफनाक पल बन जाए? तो ठीक है, चलिए इस कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत एक बिल्कुल नॉर्मल रात से होती है और जानते हैं, डर की सबसे अच्छी नींव यही नॉर्मल माहौल होता है। ये सीन तो हम सबको पता है ना? देर रात अपने बिस्तर में आराम से फोन पर कुछ देखना। कहानी इसी अपनेपन का इस्तेमाल करती है ताकि हम किरदार से जुड़ जाएं। और जब हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, डर का हमला तभी सबसे ज्यादा असरदार होता है। और फिर उस रात की शांति टूट जाती है। एक कॉल आता है, एक अननोन नंबर से। अब यहां से चीजें अजीब होना शुरू होती हैं। नंबर तो अनजान है, लेकिन कॉलर आईडी पर नाम किसका है? अमन, उसका अपना नाम। ये कैसे मुमकिन है? ये वो पहला सवाल है जो अमन के और हम सबके दिमाग में आता है। और बस इसी एक सवाल से ये कहानी एक साधारण रात से एक अजीब पहेली में बदल जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये कहानी कैसे बढ़ती है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां चीजें सिर्फ अजीब नहीं रहती, बल्कि सच में बेचैन करने वाली बन जाती हैं। अमन फोन उठाता है और जो आवाज उसे सुनाई देती है वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। और वो आवाज कहती है, पीछे मत मुड़ना। जरा सोच कर देखिए, आपकी ही आवाज आपको किसी अनदेखे खतरे से आगाह कर रही है। ये डर का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। अब जाहिर सी बात है, किसी का भी पहला रिएक्शन यही होगा, कोई प्रैंक कर रहा है। अमन भी हंसकर इसे टालने की कोशिश करता है। और यही वो पल है जब कहानी हमें एक झूठी तसल्ली देती है ताकि अगला झटका और भी जोर का लगे। और यहीं से सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। एक के बाद एक ऐसी चीजें होती हैं जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है। कहानी किरदार को या हमें एक पल के लिए भी संभलने का मौका नहीं देती। तो अब आता है वो पल जब टेक्नोलॉजी पूरी तरह से उसके खिलाफ हो जाती है और एक ऐसा भयानक सच सामने आता है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। अचानक अमन के फोन का फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर क्या दिख रहा होगा? और फिर वो सच सामने आता है जो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना है। स्क्रीन पर अमन के ठीक पीछे कोई खड़ा है, कोई जो हूबहू अमन जैसा दिखता है, उसका हमशक्ल। एक जोरदार चीख, फोन हाथ से छूटकर गिर जाता है और स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है। सब कुछ एक पल में खत्म। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस काली स्क्रीन पर फिर से रोशनी होती है और लिखा आता है, इनकमिंग कॉल, नंबर अज्ञात। अब ये कौन कॉल कर रहा है? तो कहानी तो हमने देख ली, पर सवाल यह है कि आखिर ये इतनी असरदार क्यों है? क्या है इसमें जो इतना डराता है? चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस तरह की कहानियों को एक खास नाम दिया गया है, माइक्रो हॉरर। इसका सीधा सा मतलब है कम से कम शब्दों में सबसे गहरा डर पैदा करना। और ये कहानी इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। तो इसमें डर के कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहला, हम शक्ल का डर, यानी अपने ही जैसे किसी दूसरे का होना। दूसरा है टेक्नो हॉरर, यानी हमारी टेक्नोलॉजी का ही हमारे खिलाफ हो जाना। और सबसे बड़ी बात, ये सब हो रहा है घर के अंदर, हमारी सबसे सेफ जगह पर। ऊपर से कहानी का अंत कोई जवाब नहीं देता, और यही अनसुलझे सवाल डर को हमारे जहन में जिंदा रखते हैं। असल में ये कहानी बहुत चालाकी से हमारी रोजमर्रा की हकीकत को ही उलट देती है। जो फोन हमारा टूल है वो एक हथियार बन जाता है, जो आवाज हमारी पहचान है वो किसी अनजान की चेतावनी बन जाती है, और जो परछाई हमारी अपनी है वही एक खतरा बन जाती है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, ज्यादा डरावना क्या है? वो शैतान जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, या